जहां इसकी हार की सूचना मिलती है तहां इन्होंने हिंदू और मुसलमान की राइट लगाने की बात करती है, जो कि सबसे ज़्यादा घिनावन और सबसे ज़्यादा बर्बाद वाली काम है। आरोप लगाने की बात रही है, ये पेपर बताता है, ये इतिहास बताती है। लास्ट 2014 के बाद आने से जितनी घटनाएं हुई है उस घटना के इतिहास बताती है। ये बड़ी दुख की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक निर्वाचित गवर्नमेंट है, इन्होंने जनता ने चुन के दिया, हमने चुन के दिया इसको। आज हम लोग संग ट्रेजरी विश्वासघात करता है। निर्वाचित गवर्नमेंट है, आप गरीबों के लिए आप इतनी करते हैं, सब कुछ बताए हैं कि मैं ये करते हैं, मैं वो करते हैं, मगर बात होता है कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लिए एक भी पैसा आपने इशू नहीं किए हैं। इसके लिए ममता बनर्जी ने 1.5 साल से ये संसद में बात उठाया जा रहा है और संसद के एमपी भी ये बात को उठाया जा रहा है, मगर आज तक इन्होंने कभी भी किसी चीज़ को सुनवाई करता ही नहीं है। हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग इसके पहले भी हम लोग ने आंदोलन किए हुए हैं। आंदोलन हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से करते हैं और हम लोग लोक जनशक्ति अपने प्रचार को हम लोग बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद जरूर इस गवर्नमेंट के एक ना एक शिक्षा मिलेगी जरूर। সাধারণ মানুষের টাকা নিয়ে চিনিমিনি খেলা হচ্ছে কেন? মোদী সরকার জবাব দাও। এই মোদী তুমি দূর হটাও, এই মোদী তুমি दूर दूर हटाओ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक सेन है। दीपक सेन। अच्छा सेन, कहाँ से आए हैं? हम लोग कोच बिहार से आए, कोच बिहार दिनाटा। अच्छा, तो ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप, क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों का जो 100 दिन का काम है, 3 साल से पैसे नहीं दे रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं दिल्ली का इधर जंतर मंतर में धरना लगा रहे हैं। हमारा 100 दिन का जो काम किया है उसका पैसे नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं इधर। जब अभी धरना लगाएंगे, कब तक नहीं देगा देखते हैं। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसको केंद्र सरकार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार तो ऐसे ही है, बंगाल में देखिए 3 साल से पैसे नहीं दे रहा है। जो हम लोग 100 दिन का काम किया हुआ है, 3 साल से पैसे नहीं दे रहा है। हर स्टेट में दे रहा है, बंगाल को उन लोग, बंगाल में टीएमसी सरकार है इसलिए बंगाल को नहीं दे रहा है पैसे, इसलिए हम लोग इधर आ रहे हैं। आया अभी मतलब धरना प्रदर्शन करने के लिए, देखते हैं कब तक नहीं देता है। ये धरना चलता रहेगा हम लोगों का। आपको लग रहा है कि जो केंद्र सरकार है वो आपकी बातें मानेगी या मान रही है? ये तो एक 2024 में जाएगी, बिल्कुल मानेगी, बिल्कुल मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो 2024 में निकल जाएगी सरकार, बिल्कुल जाएगी। 2024 में आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार में भाजपा नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। इसमें आप मतलब दो राय नहीं है कि दोबारा ये गवर्नमेंट आने वाली नहीं है, क्योंकि ये इतनी शोषण गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट इतनी गरीबों का पैसा की इतनी शोषण करती है इन्होंने, और इतनी शोषण करता है इन्होंने कि दोबारा ये गवर्नमेंट आने के लिए मुझे नहीं लगता है, और मुझे देशवासी को भी नहीं लगता है कि ये दोबारा ये गवर्नमेंट आएगी। कि इनकी कथनी कुछ और है और इसकी करनी कुछ और है। ये बोलता कुछ और है और करता कुछ और है। ये बड़ी दुख की बात है। आप रेलवे से लग रहे हैं? नहीं, मैंने रेलवे में डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए हम लोग ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट किए हुए हैं, मगर आज तक हम लोगों का कोई सुनवाई ये गवर्नमेंट ने नहीं किया है। तो आप कब से कर रहे हैं प्रोटेस्ट वगैरह? ये जो बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, हर जगह में प्रोटेस्ट करते हैं, मगर कहीं भी कुछ मिलता नहीं है। 100 दिन टाका बंगला में नहीं देगा तो बंगला जो आदमी है, हर आदमी 2024 में इसको जवाब मिलेगा। मोदी जी को जवाब मिलेगा 2024 में। 2024 में जवाब देंगे, उसको लड्डू मिलेगा, उसको लड्डू मिलेगा। वो जो 42 सीट है ना, वहाँ पे लड्डू मिलेगा। अभी रामलीला मैदान में सबसे बड़ी मीटिंग हुई थी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, और कैमरा की तरफ देखेगा, कितने लाखों लोगों ने यहाँ पर जमायत हुआ था। इसके पहले भी हुआ था, तब भी ये इन्होंने नहीं सुना था, और इन्होंने कभी भी किसी चीज़ के बारे में सुना नहीं है। और ये बड़ी दुख की बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक निर्वाचित गवर्नमेंट है, इन्होंने जनता ने चुन के दिया, हमने चुन के दिया इसको, और आज इन्होंने वफादारी नहीं करके आज हम लोग संग ट्रेजरी विश्वासघात करता है। आज आप क्या चाहते हैं कि मतलब जो केंद्र सरकार है वो क्या करे अभी? नहीं, बिल्कुल करे। जब आपने निर्वाचित गवर्नमेंट है, आप गरीबों के लिए आप इतनी करते हैं, सब कुछ बताए हैं कि मैं ये करते हैं, मैं वो करते हैं, मगर बात होता है कि पश्चिम बंगाल में मनरेगा के लिए एक भी पैसा आपने इशू नहीं किए हैं। इसके लिए ममता बनर्जी ने 1.5 साल से ये संसद में बात उठाया जा रहा है और संसद के एमपी भी ये बात को उठाया जा रहा है, मगर आज तक इन्होंने कभी भी किसी चीज़ को सुनवाई करता ही नहीं है। इन्होंने जोर जबरदस्ती करता है हर बात की कि मैं करेंगे ही नहीं, आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। तो हम लोग भारतवासी हैं, हम लोग इसके पहले भी हम लोग ने आंदोलन किए हुए हैं। आंदोलन हम लोग शांतिपूर्ण तरीका से करते हैं और हम लोग लोक जनशक्ति अपने प्रचार को हम लोग बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद जरूर इस गवर्नमेंट के एक ना एक शिक्षा मिलेगी जरूर। चलिए देखते हैं। और जैसे आप जो कह रहे हैं कि 2024 में केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार नहीं आएगी, आप मतलब जो कैसे देखते हैं उस चीज़ को आप?
सभी जगह से व्यू लेके देखने के बाद पता चलता है कि इन्होंने एक सांप्रदायिक पार्टी है। इन्होंने एक सांप्रदायिक पार्टी है। पश्चिम बंगाल में हम लोग सीपीएम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ाई किए थे। पश्चिम बंगाल में हम लोग सीपीएम गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ाई किए थे। उस टाइम में हम लोगों को पता था कि कितनी बड़ी सांप्रदायिक दल उन लोगों ने था। उससे भी ज़्यादा खतरनाक और सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल है। इन्होंने जहां इसकी हार की सूचना मिलती है तहां इन्होंने हिंदू और मुसलमान की राइट लगाने की बात करती है, जो कि सबसे ज़्यादा घिनावन और सबसे ज़्यादा बर्बाद वाली काम है ये। लेकिन जो भाजपा है अपने आप को वो ऐसी सरकार तो वो मानती नहीं है, ऐसी पार्टी है। नहीं, आप आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप लगाने की बात रही है। ये पेपर बताता है, ये इतिहास बताती है। लास्ट 2014 के बाद आने से जितनी घटनाएं हुई है उस घटना के इतिहास बताती है। इस चीज़ को वो इतिहास बताती है। जैसे कांग्रेस है उन पे आरोप लगा दिया है कि जो पुलवामा हुआ ये सब हुआ भाजपा जिम्मेदार है। आप उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलवामा की घटना के बारे में मेरे को नहीं पता है, मगर मैंने जो आंखों देखी देखे हैं, जितनी बातें पढ़ते हैं, जितनी किताबें पढ़ते हैं, जितनी पेपर पढ़ते हैं, जितनी लेख पढ़ते हैं, उससे पता चलता है कि इन्होंने कहीं भी कुछ हो तो एक राइट लगाने वाली बात है, चाहे कुछ और बात है, एक सांप्रदायिकता की बात है। सांप्रदायिकता के बात में देश में धर्म के नाम पे देश को बांटना नहीं चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि धर्म के नाम पे आप कभी भी जीत पाइएगा।